नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 सितंबर 2025 को आयोजित हुए स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को निरस्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 840 राजकीय विद्यालयों के में हाइब्रिड मोड में संचालित वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाओं के केंद्रीकृत स्टूडियो का शुभारंभ किया। और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा, देहरादून मिलिट्री स्टेशन में इंटीग्रेटेड वेटरन्स वेलनेस एंड सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 सितंबर 2025 को आयोजित हुए स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। यूके के अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया ने बताया कि ये निर्णय जांच आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि राज्य में परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। देखिए, कारण बेसिकली जब ये घटना हुई, जब ये 21 तारीख के एग्जाम में दिक्कत आई, तो उसमें एक एसआईटी बनाई गई और एक इंक्वायरी शुरू हुई, जो माननीय न्यायाधीश जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के थे, जैसे ध्यानी साहब के, उसमें उनकी आख्या इंटरिम रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है शासन के माध्यम से, और उनके का पूरा अध्ययन हम लोगों ने किया। उसके साथ कुछ हम लोगों ने पुराने हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी गहन परीक्षण किया। और एक चीज आई कि प्योरिटी, उसकी शुद्धता, उसकी रुचिता और ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक कॉन्फिडेंस को देखते हुए हमें इस एग्जाम को निरस्त कर देना चाहिए, और हमने एक निर्णय लिया, उसको निरस्त कर दिया गया है। 3 माह के बाद के अंदर दोबारा एग्जाम करने का हमारा प्रयास होगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में हर छात्र के लिए निष्पक्ष अवसर और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नकल प्रकरण की जांच के लिए सीबीआई की संस्तुति कर दी है। सरकार छात्रों के भविष्य और अभिभावकों के विश्वास के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कृषि क्षेत्र की 2 प्रमुख पहल, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आत्मनिर्भरता और किसानों के कल्याण के लिए ये 2 योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये 2 योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी। इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली। साथियों, खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे। प्रधानमंत्री ने बताया कि दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन भावी पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। आज से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू हो रहा है। ये सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। बीते सालों में भारत के किसानों ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न किया है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के विकास के लिए देश की कृषि प्रणाली में सुधार आवश्यक थे, और ये सुधार 2014 में ही शुरू हो गए थे। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत का कृषि निर्यात लगभग 2 गुना हो गया है। फल और सब्जियों का उत्पादन 640 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा बढ़ गया। आज दूध उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 है। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। भारत में शहद उत्पादन भी 2014 की तुलना में 2 गुना हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रदेश के 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में संचालित वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाओं के केंद्रीयकृत स्टूडियो का शुभारंभ किया। ये पहल राज्य में डिजिटल शिक्षा को सशक्त बनाने तथा विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी संसाधनों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। देहरादून स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से विद्यार्थियों को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक युग में शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल तकनीक, वर्चुअल प्लेटफॉर्म और स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से अनेक संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। इन नवाचारों के माध्यम से पाठ्यक्रम अधिक रोचक और सहज बन रहा है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थी भी विशेषज्ञों और शिक्षकों से सीधे संवाद कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब विद्यार्थी उत्तराखंड वर्चुअल लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं अपना मूल्यांकन भी कर सकेंगे। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों को देश और राज्य के प्रतिष्ठित शिक्षकों से सीखने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाने के लिए 5 PM ई-विद्या चैनल भी संचालित कर रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून में आयोजित देवभूमि मेगा पूर्व सैनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों का त्याग, अनुशासन और देश प्रेम समाज के लिए अमूल्य प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि जो संस्कार और अनुशासन पूर्व सैनिकों ने अपने जीवन में स्थापित किए हैं, वे आने वाले पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेंगे। इस अवसर पर CDS जनरल अनिल चौहान ने पूर्व सैनिकों के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की और कहा कि उत्तराखंड के वीर जवानों ने हर युद्ध और संकट में अपनी वीरता से राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। CDS ने कहा कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं आज तेजी से आधुनिक युद्ध प्रणाली और तकनीक की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हम एक शांतिप्रिय राष्ट्र हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता पर भी किसी भी प्रकार का खतरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। CDS ने कहा कि देहरादून मिलिट्री स्टेशन में इंटीग्रेटेड वेटरन्स वेलनेस एंड सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र पूर्ण रूप से तकनीक आधारित और पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए समर्पित होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस अवसर पर देहरादून में आयोजित बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने 2024 और 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाली 326 मेधावी बालिकाओं को मोबाइल फोन वितरित किए। बालिकाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2013 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत राज्य की 2029 मेधावी बालिकाएं तकनीकी रूप से सशक्त हुई हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड सरकार बालिकाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य की बालिकाओं से चुनौतियों का सामना करने और अपना रास्ता खुद बनाने का आग्रह किया। पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती आर्य ने कहा कि सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के सर्वप्रथम मैं पूरे विश्व भर की बालिकाओं को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां देती हूँ। आज विभाग की ओर से एक प्रयास, जो सतत प्रयास में हम लोग लगे रहते हैं कि बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, और लगातार हम लोग 2013 से इस दिशा में काम कर रहे हैं और आज 2024 और 2025 के हमारे ऐसे बालिका टॉपर्स जिन्होंने 10th में बहुत अच्छा परफॉर्म किया या टॉप किया, या जिन्होंने 12th में बहुत अच्छा टॉप किया, ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक में जिन्होंने अचीवमेंट हासिल करी है, उन सभी बालिकाओं को आज जो है देहरादून आमंत्रित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उन्हें बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 सितंबर 2025 को आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को निरस्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में संचालित वर्चुअल और स्मार्ट कक्षाओं के केंद्रीयकृत स्टूडियो का शुभारंभ किया। और CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा, देहरादून मिलिट्री स्टेशन में इंटीग्रेटेड वेटरन्स वेलनेस एंड सर्व सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।